नमस्कार आप सभी को। आज मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, अगर इसको आपने कर लिया तो सारी ज़िंदगी आप मज़े में रहेंगे, मौज में रहेंगे। ये एक साधना टाइप है जो बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि आप साधना कोई बताइए, होली आ रही है। तो ये एक साधना है। मैंने इसका चयन बड़ा सोच समझ कर किया है कि कुछ ऐसा बताऊँ कि जिसके द्वारा सभी तरह के काम किए जा सकें। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कभी आपको निराशा नहीं हो इसमें देखने को मिलेगी, अगर आपने इसको सही ढंग से कर लिया और जैसे मैंने बताया वैसे आपने कर लिया। हमेशा हमेशा के लिए इसके कई तरीके हैं प्रयोग करने के, थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, तो बहुत सारे लाभ हर हर क्षेत्र में, मतलब ये एक ही चीज़ नहीं होगी, इससे बहुत सारे, लेकिन दिमाग के ऊपर है। एक ही चीज़ से कैसे काम लिया जा सकता है, फ़ायदा लिया जा सकता है, थोड़ा उसमें दिमाग दौड़ाइएगा और बहुत से फ़ायदे तो मैं गिनाऊँगा ही, तो उसका ज़रूर दिमाग में रखिएगा। और जिन लोगों ने मुझे पैसे भेज दिए थे और जिनका डेट ऑफ बर्थ आया है और फ़ोटो आया है, कुछ लोगों का हो गया है, मैंने उनको फ़ोन करके सारी चीज़ें बता दी हैं, और जिनका रह गया है, आज शाम तक उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रात को 8-9 बजे तक सबका कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो आज जो मैसेज कर रहे हैं, उनको जो है कल कल शाम तक जो है सारा रिप्लाई दे दिया जाएगा, सारी जानकारी मैं दे दूँगा कि किसको क्या फ़ॉल्ट है, कैसे है, क्लीन है कि नहीं क्लीन है। क्योंकि बहुत से लोगों का तंत्र-मंत्र काम नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं उनके ही कमियाँ निकल रही हैं, उनके ऊपर तंत्र ही निकल रहा है। वो या तो कहीं पर भी अगर आस-पास कहीं पर कोई अच्छा-सा देखने वाला है, भगत टाइप का या कोई तांत्रिक है, तो उससे करवा सकते हैं, नहीं तो दूर से मत करवाने वाला काम करिए, क्योंकि दूर से आप कहेंगे कि दूर से कोई कर देगा, तो ये मजाक नहीं है दूर से करने वाला। ठीक है, एक उदाहरण बताता हूँ कि मुझे प्यास लगी है, पानी आपके पास है, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, आप वहाँ से बोलिए कि मेरी प्यास बुझा, मैं आपकी प्यास बुझा दूंगा, तो आपके पास उतना हुनर है कि आप वो प्यास बुझा दोगे। वो वही कर पाएगा जो उसमें मजा हुआ है, जो उसको टेक्निक आती है, सभी नहीं। कुआँ चल के आपके पास नहीं आएगा, आपको कुएँ के पास जाना पड़ेगा। ज़्यादातर 99% ये है, हकीकत है। ठीक है, 1% है कि बारिश हो जाए। तो बारिश होने का मतलब जानते हैं कि ईश्वर ने आपको जहाँ पर आप हैं वहाँ पर पानी पहुँचा दिया। ठीक है, उसको कहते हैं दूर से तंत्र काट। बस ये अगर आपको समझ में आ गई ये व्याख्या, तो मुझे लगता है आप बहुत समझदार हैं। अगर ये नहीं समझ में आई तो बेवकूफ़, मैं तो मुँह पे बोलूँगा आप बेवकूफ़ हैं, नहीं समझ में आया तो। क्योंकि सच्चाई है यही है। अगर समझाने पर भी जिसको समझ में नहीं आया तो बेवकूफ़ ही तो हुआ ना। ठीक है? तो चलिए इसके प्रयोग के बारे में बताता हूँ, करना क्या है कि इससे फ़ायदे आपको पहले गिना देता हूँ। नहीं तो बाद में सोचोगे बताया फ़ायदा कुछ नहीं, कि करना कैसे, क्या है, ये सीधा बता दिया। सीधी-सी बताता हूँ, अगर आप बिज़नेस करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उसमें आपको इस पूरा लाभ देगा, पूरा फ़ायदा देगा, कस्टमर ही कस्टमर खींच के लाएगा, जहाँ डील करोगे वो फाइनल ही फाइनल होगी। दुकानदार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं विधि आगे बताऊँगा उसको करके देखिएगा, आपको ग्राहक का भी समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो लोग ग्राम पंचायत में रहते हैं, उनको वोट वगैरह का सिस्टम करना होता है अपना, तो वोटें इकट्ठी करनी होती, तो उसके पक्ष में बहुत कम लोग होते हैं, ज़्यादातर दुश्मन होते हैं, ज़्यादातर कट भी जाते हैं। तो इसका प्रयोग करेंगे तो वोट बैंक भी आपका पूरा फुल हो जाएगा। ये करने के तरीके हैं। ठीक है, अगर कहीं पर और कोई सामान लेने जा रहे हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, घर खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, और 2 पार्टियाँ पहले से भिड़ी हुई हैं, आपको लगता है कि मेरे हाथ में ये चीज़ नहीं आएगी, तो आप इसका प्रयोग करके देखिएगा, वो आपके अंडर ही आएगी सबसे पहले, वो बाकी 2 रह जाएँगे अगर आपने इसका सही तरीके से काम कर लिया तो। तो तरीके अलग हैं, बहुत से तरीके। अपना दिमाग दौड़ाना, मैं विधि-विधान बता दूँगा, अपना दिमाग दौड़ाकर अ, अनेकों तरह के लाभ ले सकते हैं। बस सटीक होना चाहिए, अगर गलती हुई तो ये ₹1 का भी लाभ नहीं मिलना, ₹1 का भी नहीं मिलना, सारी मेहनत बेकार जाएगी। होली आने वाली है, ये एक दिन का खेल नहीं है।
अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 3 बार फूँक मारा जी, हो गया, और ये आपके बस की बात नहीं है। 3, 5, 9 फूँक वाला जो काम है ना, वो उनके लिए होता है जो मज़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें बिता दी है। वो 3, 5, 9 फूँक में काम करते हैं। आपके बस की बात नहीं है 3, 5, 9 वाली। होगी भी तो 1-2 दिन के लिए, उसके बाद नहीं 3, 5, 9। और फिर वैसे बंदा, आप खुद ही मुझे क्या बताना, मैं भी आप ही की तरह था पहले। आप ही में से निकल के आया हूँ ना, कोई उड़ के तो आया नहीं, कहीं से प्रकट तो हुआ नहीं। ठीक है ना? आप ही में से निकला हूँ, मैंने भी तो सीखा है और ज़िंदगी को देखा है, करीब से देखा है, इन तंत्र मंत्र को बहुत धक्के खाए। ऐसे-ऐसे लोगों के पास कुछ अच्छे भी मिले, कुछ बुरे भी मिले, लेकिन बुरे मिले उन्होंने भी कुछ ना कुछ, समझो वही सब वहाँ से एक हिसाब से वो ज्ञान ही मिला कि इस तरह के लोग भी होते हैं। वो सीख ही तो है। अगर आपको कोई बुरा इंसान मिलता है, तो आपको पहचान होगी ना कि इस तरह का आदमी भी धोखा देता, तो वो आपको गुण ही तो मिला ना, अवगुण तो नहीं मिला ना। तो कहीं न कहीं बुरा इंसान भी आपको कोई न कोई गुण प्रदान करके जाता है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। आपने क्या सीखा उससे, जो आपके साथ घटित हुआ है। हर घटना के पीछे कोई न कोई सीख होती है, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो। सीख तो मिलती है, लेकिन जिसको हुआ, जिसके साथ, अब उसका दिमाग कैसा है, सीखने वाला के बेकार है, वो तो वही जानता है। तो ये मैंने सारी आपको चीज़ें बताई हैं। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका विधि विधान, जो लोग तो काम करते हैं वो दिन में नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। आपको शनिवार या मंगलवार से इसको शुरू करना है, और होली अभी आने वाली कुछ दिन बाकी हैं। यही यही 2 दिन बचे हैं। ठीक है, यही 2 दिन बचे हैं। अगर शनिवार जो वीडियो देख लेंगे शनिवार मंगलवार से पहले, उनके लिए तो ठीक है, और जो बाद में देखेंगे होली से पहले, तो वो मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे संपर्क कर लें। मैं उनको एक टाइम बताऊंगा, उस टाइम पे उनको शुरू करना। ये नहीं कि आप अगले हफ्ते जाकर करें, तो वो समय निकल गया होगा। उसको पूर्ति करने के लिए एक ऐसा विधान बताऊंगा, एक विधि बताऊंगा, नक्षत्र का टाइम बताऊंगा, या कोई मुहूर्त बताऊंगा, उसमें उनको शुरू करना है। जो शनिवार मंगलवार के बाद में ये वीडियो देखेंगे होली से पहले, अगर वो करने के चाहवान होंगे, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो इसके मंत्र के बारे में पूछेंगे कि हाँ मुझे इसका विधि विधान चाहिए, शनिवार मंगलवार ये निकल गया है। ठीक है, तो फिर मैं उनको बता दूंगा, तो उनका कवर हो जाएगा। नहीं तो मुश्किल है, फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको इसी शनिवार मंगलवार में शुरू करना है और होली के दिन तक चालू रखना है। ये एक साधना टाइप है, ये एक शक्ति प्राप्त हो जाएगी आपको, वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण की। आप मंत्रों के पीछे दौड़ते फिरते हैं ना, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ऐसी साधना बता रहा हूँ कि जिसके बाद कोई और मंत्र, वशीकरण, विदेशन का, विदेशन कह रहा हूँ, सॉरी, विदेश, वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी मंत्र की। इसी से सारे काम हो जाएंगे, एक साधना से ही। लेकिन आपके अंदर ऑरा पावर भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर मांस मंदिरा खाते हैं, मतलब कि मांस का सेवन करते हैं, अंडा मछली खाते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए अब कुछ दिन के लिए। दारू पीते हैं, छोड़ दीजिए, नहीं तो ये सफल नहीं होगा। उनके लिए नहीं है, जो नहीं छोड़ पाएंगे ना, वो मत करिएगा। कुछ नहीं फल भी मिलना, कुछ भी नहीं फल मिलना। इससे बढ़िया यही है कि वीडियो को देख लेना और इधर से सुना, इधर से निकाल देना। जो लोग नहीं छोड़ सकते, और जो छोड़ सकते हैं वो इधर ही रखना, इधर से मत निकलने देना। सफलता इसी में छिपी हुई है कि जब इधर से निकल गया ना, तो सफलता खत्म, वो नहीं मिलेगी। पहले बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ, उसके विधान से चलना। अगर मांस मंदिरा का सेवन करेंगे तो ये आपके लिए नहीं है, सुनना, निकाल देना दिमाग से। तो इसको जो तो कामकाज वाले बंदे हैं वो तो दिन में करेंगे नहीं, और जिनके पास दिन में समय है वो क्या करेंगे, अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में रहता है रोज पर डे। जिनके पास समय है होली तक का, वो दिन में कर सकते हैं। तो 12 बजे से लेके 1 बजे रोज जो है 108 बार इसका जाप करना है। दीपक जला लेना है, धूप अगरबत्ती कर लेनी है, और इत्र अपने जो है लगा लेना है। यहाँ पर तो गुलाब का इत्र जरूर लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर गुलाब का इत्र लगाना है, और हो सके कपड़ों पे भी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो और यहाँ भी लगाइएगा इस पोर्शन पे। तो यहाँ भी जो है दोनों तरफ जो है इत्र गुलाब का लगाकर ऐसे ऐसे कर लेना आपको अंगूठे के।
पूरे हिस्से में, पूरा अंगूठे में लगा लीजिए चाहे, तो ऐसे से आपको कर लेना है। तो इसमें ये चीज़ें करने के बाद आपको जो जाप शुरू कर देना है। 108 बार आपने पर डे 12 बजे से लेके 1 बजे तक जाप करना है 108 बार। अगर ज़्यादा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम 108 बार तो करना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा करेंगे आप ही का बल बढ़ेगा, आप ही की पावर बढ़ेगी। अगर समय है तो करिए, ठीक है। तो ये होली तक आपको जारी रखना है, ये साधना टाइप है ये। और जिनके पास समय नहीं है, जो कामकाज वाले आदमी है, वो तो सारा दिन काम पे रहेंगे, शाम को टाइम मिलेगा, तो भाई उनके लिए भी थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। 12 बजे तक आपको जागना पड़ेगा। 12:05 या 10 मिनट पे, जितने टाइम पे आप शुरू करेंगे होली तक, 12:05 पे पहले दिन शुरू किया है तो 12:05 ही हर रोज आपको होली तक करना है। 12:05 पे ही शुरू करना है। आपको भी दिया अगरबत्ती जलाकर इत्र जो बताया जैसे लगाना है वैसे ही करना है। 108 बार जाप कर लिए, ठीक है। अगर एक माला और कर सकते हो तो ठीक है, जितना कर सकते हैं आपके लिए अच्छा है, लेकिन समय एक निश्चित करना है। 12:05 पे किया तो 12:05 ही होना चाहिए, 12:10 किया तो 12:10 पे रोज होना चाहिए। ये होली तक रोज चलेगा, ठीक है। तो होली के दिन क्या करना है इसकी वीडियो मैं 2 दिन पहले डालूंगा। किस टाइम के आपको क्या करना है ये उस दिन मैं बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि उस दिन आपको एक विशेष मुहूर्त में एक विधि और करनी है, तब आपको सफलता मिलेगी। ये अभी नहीं बताऊंगा, होली के 2 दिन पहले बता दूंगा मैं। तो उसके जिन्होंने तो दिन में कर लिया और जिनको रात को कर लिया, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर ली। और आज से ही जिन्होंने वीडियो देखी उसी दिन से आपको एक सफ़ेद चंदन, एक पीला चंदन का इतना इतना टुकड़ा ले लेना और एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको लेके रखनी। असली वाली मिल गई तो अच्छी, डुप्लीकेट से दूर रहिएगा। अच्छा अच्छे तरीके से ढूंढ लीजिएगा, असली वाला चाहिए। थोड़ा महंगा तो मिलता ही है, असली वाला ढूंढ के लाइए। पाउडर नहीं लाना, लकड़ी के टुकड़े लाने हैं, ठीक है। ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, इसका जाप कर लिया तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जिस दिन होली आएगी उस दिन मैं आपको एक विधि विधान बताऊंगा करना क्या है, किस टाइम पे करना है। लेकिन कुछ मुहूर्त तो नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि मैंने अभी देखा ही नहीं है मुहूर्त को, किस टाइम पे उसको करना है। क्योंकि उसका कई चीज़ों का देखना है, चंद्र का वास किस तरफ है, राहु का वास किस तरफ है, अग्नि किस तरफ रहेगी उस दिन, कहाँ पे रहेगी, उसका वास कहाँ पे रहेगा, तभी आप जो है उसमें सफल हो पाएंगे। इसका मैंने अभी नहीं देखा है तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। वीडियो 2 दिन पहले मैं बता दूंगा, बनाकर डाल दूंगा, उसका विधि विधान कर लेना है आपको। तो करना कैसे आपको, ये उस दिन होली के दिन करना क्या, विधि विधान सुन लीजिए। मुहूर्त अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने नहीं देखा है, तो कैसे बता दूंगा। तो आपको उस दिन कुछ लकड़ियों का भी इंतजाम करके रखना है। तो हवन जो है आपको उस दिन करना है, ठीक है। तो हवन जब करेंगे, हवन करने के बाद हवन करना के लकड़ी जलानी है, कभी स्वाहा सुहा कुछ नहीं करना उसमें। लकड़ी जलाकर आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। और जो भी आपके पास सुरक्षा कवच है या बंधन है या कुछ भी है, शरीरक बंधन का जो शब्द है आपके पास, मैंने भी डाल रखा, कुछ और भी डाल दूंगा। तो प्रयोग करके पहले अपना बंदोबस्त कर लीजिएगा, जरूरी है, उसके बिना नहीं करना, ठीक। ये बहुत ही ज़रूरी है। करने के बाद जो है आपको दोनों मुट्ठी में एक एक टुकड़ा छोटा वाला जो है ऐसे करके रख लेना है। और जो आग जल रही है उसका धुआं निकल रहा है, इसके ऊपर ऐसे जो है धुआं जो है दोनों लकड़ियों को लगना चाहिए। लगने के बाद दोनों मुट्ठी में बंदी रखनी है। उस टाइम पे आपको 108 बार जाप करना है, 108 जाप करना है। माला हो चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं है, माला से कोई मतलब नहीं है। और जो डिजिटल वो आते हैं, काउंटर आते हैं, 20-25 रुपये का आपको मिलेगा, वो ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। मैं तो जब अपने टाइम पे करता था कि चावल के दाने रखता था 108, गेहूं के दाने रखता था, तब करता था। माला का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। जब जो भी मुझे गुरु मिले उन्होंने तो कभी मुझे माला का सिस्टम ही नहीं बताया कि माला से ये करो वो करो। उन्होंने वो तो बोलते थे 108 बार करना है। वो तो बोलते थे कंकरी ले लो, 11 कंकरी ले लो, 8 कंकरी ले लो, उसको उस हिसाब से गिन लो। 10 बार हो गया तो कितना हो गया, 80 हो गया, तो इसी तरह गिन लेना। उन्होंने कभी माला का बताया ही नहीं मुझे। मैं तो इसी तरह सीखा हूँ। आज भी मैं माला वाला का कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो गया, चलो जी हाँ ठीक है, कभी सुविधा हो जाती है उससे। नहीं तो काउंटर है मेरे पास, नहीं तो उंगलियों पे गिन लेता हूँ। तो आपके पास जैसी सुविधा हो, 108 बार आपको करना है। लकड़ियाँ मुट्ठियाँ नहीं खोलनी है आपको। जब 108 बार हो जाएगा तो 3 फूंक मारना है ऐसे करके, अग्नि को वो जो धुआं निकल रहा है, इसी तरह आपको
वो अग्नि बुझ जाएगी, कोई बात नहीं, धुआं निकल रहा कोई बात नहीं, आपको 108 जारी रखना है। किसी को रखिएगा कि बिल्कुल स्वाहा ही ना हो जाए, बिल्कुल मंद ही ना हो जाए, आग ही ना बुझ जाए, ये आग नहीं बुझनी चाहिए। किसी को साथ में रखिएगा, वो एक एक लकड़ी जलाता रहे, बिल्कुल शांत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। बुझ गया तो आपका तो सिस्टम पूरा, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और जब ऐसे करेंगे तो 3 फूंक मारना है। 3 फूंक मारने के बाद फिर ऐसे हाथ कर लेना है, फिर आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है। ठीक है, 11 बार या 21 बार दोनों में से पढ़ लीजिए। मैं ज़्यादा बताऊंगा कि 21 बार ही पढ़िएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा कैसी ये नहीं मालूम है, इसलिए 21 बार पढ़िएगा। 21 बार पढ़ के आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड का जो है वो लकड़ी के ऐसे हाथ करके आपको फूंक मारना, 3 फूंक मार के स्वाहा बोलकर उसमें हवन में डाल देना है, उसको जलने दीजिएगा, वो स्वाहा हो जाएगी। स्वाहा हो जाएगी। जो दूसरी आपकी बची हुई उसको अपने पास ही रखना है। जब भी इसका प्रयोग करना है, तरीका बता रहा हूँ, कहीं भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप मार्केटिंग का काम करते हैं, जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो उसको जो है आपको जब रगड़ना है किसी चीज़ के ऊपर तिलक लगाने के लिए, तो मन में मंत्र बोलते रहना है, मन में बोलते रहना है, और उसको घिसकर और तिलक लगाना है। तिलक लगा के 3 फूंक मारना है हाथ पे, तो और ऐसे इसको कर लेना है, मुंह के ऊपर ही कर लेना है, फूंक मार के, 3 फूंक मार के कर लिया। अब आप जाइए, जिससे डील करने जाना, मार्केटिंग करने जाना, जो भी करने जा रहे हैं, फिर आप देखिए कमाल कैसे है, वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपको मना नहीं करेगा अगर आपने सही ढंग से किया तो। और ये सारी चीज़ें होने के बाद पर डे आपको 11 बार इसका जाप करना है। आप इसका इस्तेमाल करो चाहे ना करो, अगर इसकी पावर बनाए रखना है तो, इसकी पावर बना के रखनी है तो आपको रोज 11 बार इसका जाप निरंतर रखना है। ये साधना ही ऐसी है, इसको आपने कर लिया ना, आपको वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, मोहन, जो जिसे आप मोहनी बोलते हो, इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग मंत्रों की। ये साधना मैंने आपको बता दी, इसमें सफल हो जाइए। तरीके तो बहुत हैं इसको करने के, इतने तरीके ना कि सफल हो गए ना तो मंत्रों को तो भूल जाएंगे आप, एक ही चीज़ से सारे काम हो जाएंगे। आप मंत्र इकट्ठे करते फिरते हो, कितने याद कर लोगे? स्कूल में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, एक वचन याद नहीं होता होगा, आप मंत्र कहाँ से याद कर लोगे? मुझे नहीं पता क्या क्या हो रहा है, किसकी बुद्धि कितनी काम करती है। इसीलिए बता रहा हूँ कि दिमाग से काम लो। करने आपने वही 3 काम है, काटन करना है, किसी का विदेशन करोगे, उच्चाटन करोगे, और सबसे ज़्यादा वशीकरण के चक्कर में पड़ोगे। तो उसके लिए कोई मंत्र चुन लो ना, कहीं से भी चुन लो। अगर अच्छे वाले मिल गए हैं तो उनका विधि विधान जान के उनसे काम करो। क्यों 100 के पीछे पड़े हुए? 100 को तो ना तो आपके किसी काम आने हैं, और टाइम वेस्ट होना, पैसे वेस्ट होने अलग से। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। और जो दुकान वाले हैं वो भी इसी तरह करके दुकान में बैठ जाएं, आपका ग्राहक आपसे बात करेगा, जा ही नहीं पाएगा। बस मीठी बोली रखिएगा अपनी, ठीक है। और जो पंचायती काम करते हैं, जिनको अपनी तरफ वोटरों को खींचना है, तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा आदमी जिसने इसको सीखा है वो दूसरे को करके दे सकता है, उस तिलक को अभिमंत्रित करके उसके जो है माथे पे लगा दे अपने हाथ से, उसको बोलो जाओ जाओ, आप देखो, आप इसका कमाल देखो। लेकिन हाँ, ये तभी काम करेगा जब आप बिल्कुल क्लीन हो, आपके ऊपर किसी प्रकार की भी तंत्र क्रिया का प्रभाव नहीं है, आप एकदम क्लीन हो, नज़र नुजर कुछ भी दोष नहीं है, ग्रहों का भी दोष नहीं है, तब आपके ऊपर काम करेगा। नहीं तो सारी मेहनत मिट्टी, सारी मेहनत मिट्टी, कोई फल नहीं मिलना आपको, पहले से बता रहा हूँ। या तो अपने आप को चेक कर लो या किसी से करवा लो कि आप एकदम क्लीन हो। आपको पहले पता होना चाहिए, आपको तो खुद पता होगा कि आप कितने कामयाब हो, किस चीज़ में कितने कामयाब, आपके आपके द्वारा मंत्र काम कर रहे हैं, आप किसी भी साधना में सफल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, तो ये तो आपको मालूम है, मुझे थोड़ी मालूम है। तो देखूंगा तब पता चलेगा ना। तो कुछ भी करने से पहले ये चीज़ें जरूरी है, पहले अपना बंदोबस्त करो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, तब दूसरों का बंदोबस्त कर पाओगे। और जो बंदा अपना ही नहीं कर पाएगा, दूसरों को क्या करेगा? वही क्या हो गया ना कि अंधा दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा। तो पहला अपना अपना संवार लो, फिर दूसरे का संवारना, नहीं तो कुछ नहीं फर्क पड़ना आपको। सारी जैसे पहले मिट्टी होता आ रहा है ना सब कुछ, वैसे अभी भी मिट्टी होता आ रहा होगा। पता नहीं कितने साल कईयों ने बर्बाद कर दिए होंगे, 5 साल 10 साल, पैसे भी पता नहीं कितने बर्बाद किए होंगे, टाइम भी वेस्ट किया होगा। कईयों ने तो अपना काम धंधा भी गड़बड़ कर लिया होगा इसके चक्कर में। तो कमियां है ना आप में, अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। ये नहीं सोचते कि
इसके भी कुछ विधि विधान है, कायदे कानून है। ऐसे थोड़ी कि मंत्र मिल गया तो आप बहुत शक्तिशाली हो गए, आपने तो आप तो विधि विधान कुदरत का ही सारा सिस्टम बदल दोगे, ऐसा थोड़ी है भाई। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, उस वहीं तक वो काम करेगी, ठीक है ना। तो मंत्रों की भी एक मर्यादा होती है, उनका भी एक विधि विधान है, उसको जानना बहुत जरूरी, तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। रट्टे लगाते रहो, कुछ नहीं मिलना आपको। कई लोगों के पीछे पूर्व जन्म का अच्छा कर्म होता है, तो उनके पीछे किसी देवी देवता का हाथ होता है, सहायता होती है। कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं, वो भी साथ देती हैं। कईयों को तो अपने उनके जो क्या कहते हैं, उनको पितर जो होते हैं वही साथ दे देते हैं, अच्छे होते हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं। आभास भी होता है कि हमारे पीछे कोई शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी कोई उल्टा पुल्टा काम करवा के रोक देता है। और या कहीं पर आप दिखवाने गए, उसने देखा, उसने सोचा यार अच्छी चीज़ है और चलो इसको अपने अंडर कर लेते हैं, वो उसको अंडर तो नहीं कर पाता, और लेकिन आपका काम बर्बाद कर देता है। आपका जो चल रहा होता है उससे भी आप वंचित हो जाते हो। तो बहुत से लोभी आदमी भी मैंने देखे हैं कि वो कहीं पर अपना काम निकलवाने गए, ठीक करवाने गए, उल्टा उनके ऊपर और गड़बड़ हो गया। क्योंकि जो लोभी होते हैं ना, जो कुछ मैंने देखा है, बाकी लोग भी जो लोभी होते हैं और कुछ अच्छी चीज़ों को देख लेते हैं किसी के पीछे है और आपको नहीं मालूम है, तो वो उसको अपने अंडर करने के चक्कर में रहते हैं। और कई बार अंडर में तो नहीं कर पाते, लेकिन आपका सिस्टम बिगाड़ देते हैं। बहुत सा ऐसा होता है। तो आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया या कोई भाग गया, क्या हो गया, वो तो समझ में नहीं आता किसी को कुछ भी, तो ना ही उसको कोई ठीक कर पाता है। जब तक संपर्क नहीं सधेगा, मान लीजिए अभी मैं आपसे बात करूंगा तो तब आपकी समस्या का मुझे पता चलेगा ना, ऐसे उड़ के तो आप बात का पता नहीं चलेगा मुझे। तो इसी तरह देवी देवता और जो दूसरी चीज़ें होती है, जब तक आप किसी से मिलोगे नहीं ढंग के आदमी से जो इसमें माहिर है, तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा उसने बताया उतने दिन में अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आ गया। तो जो लोग अपना दिखाना चाहते हैं, कुंडली या फोटो वगैरह दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं, घर में कोई कुछ ये तंत्र वगैरह तो नहीं किसी ने कर रखा या कुछ गड़बड़ हो रखा है बिजनेस में या कुछ भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने शुल्क रखा हुआ 250 रुपये। 250 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है। अब लोग बात करने के लिए 1000 रुपये 1500 रुपये लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं। मैं 250 रुपये में आपको समाधान बता रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। अभी मैं भी पैसे कमाने हो तो समझ लो कि अंधाधुन 1000 रुपये 1100 रुपये कर लो तो हो जाएगा, और लोग अपनी ज़रूरत के लिए देंगे, लेकिन उतना लो जितना चल जाए और जितना अपने को भी सुकून मिले और दूसरे को भी सुकून मिले। क्योंकि आज के टाइम पे पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है आम लोगों के लिए। गरीब आदमी दवाइयों में भागता फिर रहा है, तंत्र मंत्र में भागता फिर रहा है, वो कहाँ से पैसे कमा पाएगा। और लेकिन कुछ लोग मुंह फाड़ के पैसे मांग लेते हैं, जी आपको 12,000 लगेगा, 20,000 रुपये लगेगा, तो वो दिक्कत हो जाती। काम के हिसाब से तो ठीक है भाई, अभी आपको कोई अच्छी चीज़ लेनी तो उसकी तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। अभी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको बुखार है, तो भाई वो तो अपने पैसे लेगा ही दवा के, दवा सूट करे ना करे उसमें आप कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन आप किसी तांत्रिक के पास, भगत के पास जाओगे तो कहीं कुछ नहीं होगा ना, तो आप उसको गालियां दोगे। अरे भाई वो भी डॉक्टर है, वो कोई भगवान थोड़ी है। जिनको नहीं ऐसा कुछ समझ में आता ना, वो खुद इस लाइन में करो तो समझ में आ जाएगा कि होता हकीकत क्या है। जो लोग दूसरों को गालियां देते हैं ना, खुद इस चीज़ को करके देख लें तो समझ में आ जाएगा। जब आप खुद उस कुर्सी पे बैठोगे ना, समझ में आ जाएगा कि अरे भाई ऐसा होता है। तो फिर कहीं ना कहीं पल्ले पड़ता है कि हाँ पहले मैं गलत था। जरूरी है। और जिनके तंत्र मंत्र काम नहीं करते वो भी बात कर सकते हैं भाई, देखूंगा तभी पता चलेगा क्या दिक्कत है, फिर समाधान बताऊंगा। और जिनके भाई 2-3 दिन से पैसे आ चुके थे और मैंने कल काफ़ी लोगों को बता दिया है। आज जो है, जो कल जिन्होंने पैसे दिए थे, अपनी कुंडलियाँ और फोटो भेजी थी, आज शाम को 9-10 बजे तक मैं सबका कंप्लीट कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा सबका। और जो आज भेज रहे हैं उनका कल शाम तक हो जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दबाजी आप बार बार मैसेज करते कब बताओगे कब बताओगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए। आपसे पहले भी कई लोगों ने मैसेज करे होते हैं और आंखें बंद करते तो मुझे समझ में नहीं आता ना दिखता है, थोड़ा समय लगता है, जांचना पड़तालना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि चल क्या रहा है आपके ज़िंदगी में। आप तो मजाक समझते हो तो, या मैंने टीवी थोड़ी लगा रखा है, कोई हार्ड डिस्क थोड़ी डाटा रखा हुआ है, चलो जी बटन दबाया जी उसमें दिखने लग गया। थोड़ा दिमाग से काम करिए, धैर्य रखिए।
हर चीज़ को सटीक से बता रहा हूँ। गलत होगा तो तब बताइए गलत है। मेन चीज़ तो ये है कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कहीं और दिखा लीजिए। मैं तो ये नहीं कहता जी मुझे मेरे पास ही आओ, मैं तो ये भी नहीं कह रहा। मैंने तो एक रास्ता चुना है जी, जहाँ पर लोगों को कुछ समाधान नहीं मिल पा रहा। मैं वो करने के चक्कर में हूँ कि भाई किसी तरीके से आप आगे बढ़ो, मेहनत का आपको फल मिले। आधी ज़िंदगी तो वैसे बिता दी आपने, और जो बची खुची वो भी चली जाएगी। इससे बढ़िया थोड़ा बहुत समय बचा, उसमें आप कामयाब हो जाओ। जो चाहवान है सीखने के, वो भी संपर्क कर सकते हैं। मैं ज़रूर बताऊंगा जितना मेरे पास अनुभव है। मैं कोई बहुत बड़ा विख्याता नहीं हूँ, ना कोई तांत्रिक हूँ। आप ही लोगों में से मैं भी निकल के आया हूँ। बस अच्छे गुरु मिलने की वजह से कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है और कुछ अनुभव हैं, तो वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आगे चल के मैं और भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे सब कुछ होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो आज का जो ये चर्चा है यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ सीखना है या पूछना है, तो वो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक है। कॉलिंग वाला नंबर अभी मैंने बंद कर रखा, उस पर कॉल नहीं लगेगी आपकी, मैसेज करिएगा ज़रूर। बहुत से लोग कहते हैं आपका नंबर ही नहीं लगता जी, उसमें रिचार्ज ख़त्म है, तो इसलिए कॉल नहीं लगेगी। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप, तो आप मैसेज करिएगा, तो ज़रूर मैं उसका उत्तर दूंगा। तो नमस्कार, फिर मिलूंगा किसी नई चर्चा के साथ। आज्ञा दीजिए।